जज्बात को जुबान नहीं मिलती, जिंदगी में हर आरजू को दुआ नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अगर आप खुश हैं तो दुनिया आपके साथ है दोस्तों, नहीं तो आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। मेरे समस्त सम्मानित प्रतिभागियों, इस पूरे जीवन का फलसफा यह है, इस जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारी विषमताएं आती है, बहुत सारी विद्रुपताएं आती है, बहुत बार मान सम्मान अपमान इसके घूंट पीने पड़ते हैं। इसके बाद भी जीवन में अगर कोई अदद तत्व है तो वो है मात्र खुशी और खुशी। कहना बहुत सरल है, पर इसको व्यवहारिक जीवन में व्यवहार में उतारना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप खुश रहते हैं तो अपने परिवेश को 100% योगदान दे पाते हैं, अपने कर्तव्य को निर्वहित कर पाते हैं। जिस किसी सेवा क्षेत्र से आप जुड़े हैं वहां आपके योगदान में शायद ही किसी तरह की कमी रह पाती है। बाकी तो मैंने कहा, सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस दर्शक दीर्घा में बहुत सारे हमारे पुरोधा बैठे हैं, हमारे शायद शब्द छोटे रह जाते हैं, पर छोटे से अनुभव से हमने भी देखा कि नित्य प्रतिदिन जब सूरज उगता है तो चुनौतियों से दिन की शुरुआत होती है। पर यह आपका व्यक्तित्व कैसा है, सर ने हमारा कहा कि एम्बियंस में आपके जीने की शक्ति तैरती है, तो उससे एम्बियंस से अगर आप जीने की शक्ति लेते हैं और अपने जीवन में हमेशा हर्ष और उल्लास को जगह देते हैं तो आपके कार्य व्यवहार में बहुत अच्छी परिणति आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो विषय दिया गया है, शायद ये पहले से ही यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं इस पे बात करूं। मैं जो इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की बातें थी उससे अब विलग होता हूं और जो तकनीकी की बात है ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर, उसके ऊपर अपने कुछ बात रखूंगा। सम्मानित प्रतिभागियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर खेती के अंतर्गत भूमि है और उस 142 मिलियन हेक्टेयर में से अभी भी चाहे कितनी भी प्रगति हो गई हो, हमारी 65% भूमि वर्षा आश्रित है और देश ने भले कितनी भी प्रगति की हो, अभी भी 65% आबादी 2 वक्त के भोजन के लिए कृषि पर आधारित है। और मुंबई के बहुत बड़े फिल्मी दुनिया के निर्देशक ने बहुत ही छोटे शब्दों में हमारी धरती पर क्या उपलब्ध है उसको कह गए। उन्होंने कहा कि आज भी बहुत सारी ऐसी आबादी है जिसको कि पीने के लिए 1 गिलास शुद्ध पानी और 1 कप चाय और जिंदा रहने के लिए 2 रोटी के लिए भी शायद बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। बोलिए, ये बात सत्य है कि नहीं? और ये सारे घटक हमारे कृषि से आते हैं और उसके बाद भी हमारे किसानों की क्या स्थिति है, मुझे शायद अपने जुबान से भी व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे कुलपति महोदय बैठे हैं, आप सभी जानते हैं कि सरकार ने एमएसपी लाया तो देश में क्या क्या हुआ और खेती की लागत कितनी है, एमएसपी कितनी है, और यदि विकल्प दिया जाए तो अब भी एक बहुत सुंदर आंकड़ा है कि देश का 2/3 किसान
कृषकपन से विलग होना चाहता है। खेती की ऐसी स्थिति है आज भी, चाहे कितना भी विकास हम कर लें। भले रोबोटिक्स की बात हो रही थी, पर अभी भी खेती में श्रम बल का, और मैं तो कहता हूं आपके श्रम जल का इतना अहमियत है कि जिसकी शब्दों में बखान नहीं की जा सकती है। चलिए तो देखते हैं कि ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर का हमारे देश में क्या सिनेरियो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर की एक पहचान होती है कि इसमें नमी की हमेशा कमी रहती है। फिर ऐसे एरिया में एवरेज रेनफॉल लेस होती है, जितने की पानी उड़ जाता है। समय की मर्यादा रही है। मैं समस्त ड्राई लैंड के सिनेरियो को अपने स्लाइड में नहीं ला पाया हूं, पर इस दर्शक दीर्घा में शायद कुछ हमारे विद्यार्थी भी उपस्थित होंगे। मैं उनके लिए विशेष रूप से यह पंक्तियां सिर्फ आगाह करने के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे देश में औसतन बरसात 525 मिलीमीटर होती है। उस तरह से मासिन राम में 1000 मिलीमीटर से अधिक भी बरसात होती है, पर हमारे देश का औसतन बरसात जो है 525 मिलीमीटर है। और जो ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर है, इसमें पानी उड़ने की गति 5 से लेकर के 10 गुना ज्यादा है। 500 मिलीमीटर अगर बरसात होती है तो पानी उड़ने की दर 2500 मिलीमीटर से लेकर के 5000 मिलीमीटर पर डे होती है। और इस चीज को आप ढंग से गौर करिए। यही कारण है कि आज हमारे सुदर्शन सर बैठे हैं साउथ इंडिया से। सर, आपके यहाँ अंडरग्राउंड वाटर डेप्थ कितने मीटर पर है? लो होता जा रहा है। शायद मैं अगर क्वांटिफाई करूं, हमारे यहाँ एक विद्यार्थी कर्नाटका का पढ़ता है, एमएससी का, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ भी 300 मीटर प्लस वाटर डेप्थ है। यू कैन इमेजिन where underground water stratum is going on. This is due to the negligence of the hard reality that we are not realizing what is the loss of water from the agriculture and agriculture environments. That's why there is a need to maintain per drop of water, to use per drop of water very judiciously. चलिए नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बहुत सारी पोटेंशियल्स है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर कि दुनिया में एरिड लैंड सबसे ज्यादा ओशिनिया में है। आप देखिए 39% एरिड लैंड ओशिनिया में है, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, और सेमी एरिड भी वही सबसे ज्यादा है, और ड्राई सब ह्यूमिड भी वही ज्यादा है, और ऑल ड्राई लैंड्स 89% की दर से वहाँ पे सबसे ज्यादा है। और एशिया, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, यहाँ समस्त भूमि का लगभग औसतन 39% ड्राई लैंड के अंतर्गत है। और इसको किस तरह से मैनेज करना है, इसको आगे आप और हम देख सकेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए इंडिया में जो